जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे पर विश्वास भी करती है लेकिन साथ साथ डगमगा भी जाती है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इन्हीं आंटी के चैनल पे मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था। उसमें मैंने अपनी गुरु जी के साथ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई उसके बारे में बताया था। तो मैं आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो इस वीडियो के ऊपर उसका भी लिंक डाल दें तो आप वो भी सुन सकते हैं। मुझे बहुत दिन से यूट्यूब पे सत्संग आ रहे थे जिनका थंबनेल में लिखा हुआ था कि शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज 27 फरवरी को आज मेरा बर्थडे भी है, तो मैंने सोचा कि आज के दिन बहुत अच्छा टाइम है गुरुजी का शुक्राना करने का। तो ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनका शुक्राना गुरुजी का मैं करती रहूँ वो भी कम है, पर रिसेंटली एक गुरुजी ने मेरी मन की बात समझ के उसका एक मुझे सल्यूशन दिया, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। पिछले काफ़ी महीने से आप लगा लें कि अगस्त 2024 के बाद से मुझे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे सत्संग दिखाई दे रहे थे जिनके थंबनेल्स में थे कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी फैमिली मेम्बर ने, किसी ऐसे वैसे। तो मैं ऐसे सत्संग देख के इग्नोर कर देती थी कि ऐसा नहीं होता, अगर है भी तो फिर हम गुरुजी में मानते हैं तो गुरुजी अपने आप देख लेंगे। तो मैं वो सत्संग सुनती नहीं थी। तो ऐसे काफ़ी देर वो सत्संग आते रहे। फिर मैंने बीच में कई बार एक दो बार सुने भी, तो वो उनमें जो लोगों ने बातें बोली, संगत ने बातें बोली कि उनके साथ क्या क्या हो रहा था, फिर वो सुन के मुझे ऐसा लगा कि कई चीज़ें हैं जो मेरे साथ भी ऐसे हो रही हैं। जैसे अगर आप मेरा पिछला सत्संग सुनेंगे तो उसमें भी मैंने बताया था कि मुझे काफ़ी टाइम से ऐसे थोड़ा डिप्रेशन, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद वो काफ़ी कंट्रोल हुई, पर अभी भी है। और बहुत टाइम से मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसे लगती हैं कि जैसे स्टक हो गई हैं, कि उनमें ना इतनी रुकावट है कि वो सर्कमस्टेंसेस चेंज ही नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर आपको पता ही है, जब ऐसे आप देखते हो कि बार बार आपको ऐसे ब्लैक मैजिक का मैसेज आ रहा है और आपकी लाइफ में भी ऐसी सी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो दिसंबर की बात है, एक दिन मैं और मेरी एक कज़न सिस्टर है, हम आपस में बात कर रहे थे। वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी, मैं उसको अपनी बता रही थी। तो फिर हमने ऐसे बात करते करते हम भी इस बात पे आए कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कुछ किया हुआ है या कुछ ख़राब है, यहाँ पता नहीं इसका हल नहीं मिल रहा। तो हमने ऐसे ही दोनों बैठे थे, हमने सोचा चलो किसी से पूछते हैं। मैं जानती हूँ, आप सब भी जानते हैं कि गुरुजी तो मना करते थे कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। पर संगत जी, हम बेवकूफ़ हैं, हमें पता नहीं लगता। ऐसे हमने बातों बातों में सोचा कि चलो किसी से पूछते हैं, दोनों बहनों ने। तो हम ऐसे ही लोकल किसी के पास चले गए। तो वहाँ जाने से पहले ऐसे मैंने मन में बोला कि गुरुजी मुझे पता है जाना तो नहीं चाहिए, पर फिर वो मेरी सिस्टर भी थी साथ में, तो मैंने कहा चलो इससे बात हो रही है, ये भी कह रही है, तो हम चले गए। तो वहाँ जब गए तो मेरी सिस्टर को उन्होंने जो भी वो थे कुछ बातें उसको बोली उसके बारे में। तो फिर जब मेरी बारी आई तो मुझे देखते ही वो कहते कि मैडम आप पे तो ब्लैक मैजिक हुआ है। तो मैं सुन के थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। फिर मुझे दिमाग में भी आने लग गया कि मुझे तो यूट्यूब पे भी मैसेजेस आ रहे थे बड़े टाइम से, सत्संग के जो थंबनेल्स थे कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है।
तो मैंने वो भी इग्नोर कर दिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा ब्लैक मैजिक है, कब से है? तो कहते हैं 4 साल से है। तो फिर मुझे लगा कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को ऐसे फीलिंग आती है कि स्टक है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, हेल्थ भी कई बारी अप ऑन एंड ऑफ अप डाउन रहती है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि 4 साल से मुझे प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। फिर और उन्होंने कुछ कुछ बातें बोली जो काफ़ी मेरे साथ ऐसे रिलेट कर रही थी। पर चलो खैर हम वहाँ से आगे, वो फिर बोलने लगे कि इसका ऐसे उपाय वैसे उपाय। तो हमने कहा कि चलो उपाय तो नहीं हमने करना, कुछ खुद भगवान ठीक करेगा, खुद गुरुजी ठीक करेंगे, कुछ है भी है। तो हम वापस आ गए। तो रास्ते में मैं और सिस्टर ऐसे बातें डिस्कस कर रहे थे, तो वो थोड़ी सी उनकी बातें सी सुन के नेगेटिविटी सी हो गई थी कि ऐसे जैसे वहम हो जाता है ना आपको कि अब किसी ने बोल दिया आपके मुंह पे ऐसी चीज़, तो फिर आपके वो मन में घर कर जाती है। फिर मैंने बाद में खुद को भी कोसा कि मैं क्यों ही गई, जब गुरुजी मना करते हैं। ऐसे ही एवं ही बातें करते करते बहन के साथ तो चले गए। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, ये बात है 26 दिसंबर 2024 की। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो भी है, अब थोड़ी देर 1-2 दिन 4 दिन रही नेगेटिविटी उनकी बातों की। फिर मैंने कहा छोड़ो कि अब चलो नया साल आया। फिर मैंने नए साल के दिन गुरुजी से प्रे किया कि जो भी है जैसे भी है आप देखोगे, आप ठीक करोगे, एंड मुझे माफ़ करो कि मैं गई ऐसे किसी के पास। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो फिर ऐसे हुआ कि ऐसे 3-4 जनवरी 2025 को ही रात को ना सोने से पहले फिर से मेरे मन में वो बातें आने लग गई कि उन्होंने जो बोला। तो फिर ऐसे ना मैंने मन में बड़ा वो ऐसे उदासी सी हो गई। तो फिर मैंने रात को ना सोने से पहले ऐसे गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे करी तो मैंने गलती, पर आप मुझे माफ़ करो। पर अगर ये बात सच भी है कि कोई ब्लैक मैजिक है, और क्योंकि सिर्फ मैं एस्ट्रोलॉजर की बात पे यकीन नहीं कर रही, मुझे सत्संग भी पिछले 6 महीने से दिख रहे थे ब्लैक मैजिक वाले। अगर ऐसा है भी तो गुरुजी आप खुद ही इसको ठीक करो, मेरे में तो क्षमता ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। और दूसरी बात कि सिर्फ किसी के कहने पे यकीन नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे खुद को फील भी होता है कि कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा। तो गुरुजी आप देखो, आप कोई हल करो इसका। तो ये कह के मैं सो गई रात को। अगले दिन सारा दिन ऐसे निकल गया। तो शाम के टाइम उस दिन मेरे पापा कहीं पे गए हुए थे दिन भर, तो वो शाम को घर वापस आए। तो मैं नीचे गई देखने कि वो आ गए हैं। तो उनके हाथ में वो थी, उन्होंने मम्मी को लाके येलो कलर की चुन्नी, जैसे माता रानी की चुन्नी होती है ना, वैसे येलो कलर की एक चुन्नी थी, वो मम्मी को दी। और उनको साथ में ना एक मोमेंटो सा मिला हुआ था, तो वो उन्होंने लाके सामने रख दिया जहाँ हमारे नीचे लॉबी में ना, वहाँ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं भगवान की, गुरुओं की। तो वहाँ पे रखा। तो मैंने वो मोमेंटो देखा। मम्मी मुझे कहते ये चुन्नी तू ऊपर रख ले, तूने अपने रूम में वो बनाया हुआ है छोटा सा सेटअप पूजा का, तू रख ले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो मोमेंटो मैंने कहा आई कहाँ से है? तो कहते पापा कहीं गए थे, उनको मिली है। तो एक्चुअली हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा कई बारी हिंदू गॉड्स गॉडेसेस के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। तो मैंने वो मोमेंटो देखा, तो वो मोमेंटो पे लिखा हुआ था श्री बगलामुखी माता। तो मैंने तो नाम भी पहली बार सुना था। फिर क्या हुआ कि मैंने वो चुन्नी ला के ऊपर रख दी आदर सत्कार से, और फिर मैंने सर्च किया कि श्री बगलामुखी माता हैं कौन। तो उनके बारे में सर्च करके मुझे ये पता लगा कि उन माता जी का हिमाचल में एक मंदिर है जहाँ हवन होता है, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे हवन करवाने के बाद किसी की भी मनोकामना ऐसे अधूरी नहीं रहती। और स्पेसिफिकली उनके बारे में ये पढ़ा मैंने कि अगर किसी पे ऐसे कोई बाहर की नज़र हो, ब्लैक मैजिक किया हो, तो ये बगलामुखी माता से प्रे करने से वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ जो ये माता जी हैं, ये सारी आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो दूर कर देती हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे इतना अंदर से मैं खुश हुई। मैंने कहा कल मैंने अभी रात को गुरुजी से बोला था कि जो भी किसी ने कुछ किया है या कोई भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, तो आप उसका देखो क्या करना है। और अगले ही दिन गुरुजी ने मुझे एक माता बगलामुखी के द्वार से एक उनका येलो कलर की चुन्नी जो है वो मेरे को भिजवा दी। तो ऐसे मैंने मन में ही सोचा कि मतलब
क्योंकि मैं पर्टिकुलरली ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज़ को लेके परेशान हो रही थी, और उन्होंने उसी माता की मेरे को वो भिजवा दिया एक चुन्नी की, जो मैं अपने पास रख सकूं, अपने रूम में रख सकूं, कि वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ खुद दूर करेंगी। तो बड़ा मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला ऐसे मन को ना। उसके बाद तसल्ली होगी कि अब तो मतलब डेफिनेटली गुरुजी देखेंगे नहीं, गुरुजी ने देख लिया और मेरे को एक चीज़ भिजवा दी जो मेरी प्रोटेक्शन करेगी। उस दिन के बाद से मुझे कभी वो ये चीज़ ने परेशान नहीं किया, जो भी वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था या कोई भी ब्लैक मैजिक का कुछ, ऐसे मन को ना आश्वासन हो गया कि अब सब ठीक हो जाएगा। और फिर ये जनवरी 3rd, ये 4th 5th जनवरी की बात है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और माता बगलामुखी के बारे में सर्च किया, तो उसमें मुझे पता लगा कि वो 10 महाविद्याओं में से 8th महाविद्या है और उनकी पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। तो अगर आपको पता हो, अभी जनवरी 28 से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हुई थी। तो उस दौरान क्या हुआ कि उन आई थिंक नवरात्रि के दिनों में ही या उससे शायद एक आधा दिन पहले मुझे रात को सपना आया, जिसमें ऐसे एक ना जैसे बड़ा सुंदर सा सेटअप हुआ था, वाइट एंड येलो कलर का सारा। वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं येलो कलर के, और वो येलो कलर बिल्कुल वो येलो कलर जो बगलामुखी माता का येलो कलर है, बिल्कुल सेम। और ऐसे सपने में मुझे ऐसे दिखा कि ऐसे बड़ी सुंदर सी डेकोरेशन हुई हुई है, और मैं उस सेटअप के अंदर अंदर चल के जा रही हूँ, और मैं सामने देखती हूँ कि गुरुजी की एक फ़ोटो पड़ी हुई है वहाँ पे। और वहाँ पे गुरुजी की फ़ोटो में गुरुजी ने भी जो चोला और जो ड्रेस डाली हुई है, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही येलो कलर की जो बगलामुखी माता का येलो कलर होता है, और जिस कलर की चुन्नी मेरे पास आई उनकी। तो बस इतना ही फ़ोटो ही गुरुजी की जस्ट आई मेरी आंखों के सामने सपने में, और सारा सेटअप भी ना, सारी डेकोरेशन वहाँ पे, फ्लावर्स भी, टेंट्स भी, सारा कुछ, सारे वो वैसे येलो कलर के और साथ में वाइट मिक्स करके हुए थे। तो इतना ही मैंने देखा गुरुजी की फ़ोटो, और फिर उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो उठ के मुझे फिर से वो फील हुआ कि हाँ, ये जो मुझे माता जी के बारे में पता लगा और उनकी वो चुन्नी मेरे पास आई, वो ये गुरुजी ने ही भिजवाई थी। और गुरुजी जो हैं वो महाशिव का रूप हैं, या महाशिव ही हैं खुद, और माता बगलामुखी जो हैं वो माता पार्वती का रूप हैं। तो फिर मैंने वो भी कनेक्ट करा दिमाग में, तो फिर तो मुझे मतलब ऐसे पूरा यकीन हो गया कि हाँ, गुरुजी मुझे और माता जो हैं वो खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ भी है, सब अपने आप चला जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरा दिमाग से इतने महीनों का इतना बड़ा बोझ जो था कि पता नहीं ऐसा है नहीं है, वो गुरुजी ने सारा दूर कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको नहीं पता आप कितनी जगह, कितने तरह तरह से मेरी हेल्प कर जाते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम गुरु जी पर विश्वास रखते हैं तो हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास गुरु जी पर अटूट होना चाहिए, ताकि हमारे सारे काम बनते चले जाएं। अगर हमारा विश्वास डगमगाएगा तो गुरु जी हमारे कामों को कैसे पूरा करेंगे। इसलिए अपना विश्वास गुरु जी पर बनाए रखें और हर पल उनका शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।